टुडे आई शैल टीच यू एक्सरसाइज 12B आप लोगों का जब क्लास चला है तो उसमें हम लोग डन कर चुके हैं। तो 12B में देखिए सबसे पहले फार्मूला समझ लीजिए। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का फार्मूला होता है x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4 इक्वल टू xn इंटू yn। अब देखिए समझिए यहाँ पे x1 y1 है क्या। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो एंड इन ईच केस एंड फाइंड वेदर x एंड y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि हमको बताना है कि ये सब जो वैल्यू दिए हैं x और y के सब प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं। तो इनडायरेक्ट मेथड से इसको बताना है हमको। तो देखिए ये जो 6 है x1 की वैल्यू, जो 10 है x2 की वैल्यू, और जो 14 है x3 की वैल्यू, और जो 16 है x4 की वैल्यू, जो 9 है y1 की वैल्यू, जो 15 है y2 की वैल्यू, और जो 21 है y3 की, और जो 24 है y4 की वैल्यू। तो हमको बताना है कि इसे प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं। तो देखिए प्रोपोर्शन में तभी रहेंगे जितना x1 y1 का प्रोडक्ट आएगा, यदि उतना ही प्रोडक्ट इसका आ जा रहा है और इसका, मतलब सभी का प्रोडक्ट, मतलब कि 16 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 21 में करेंगे, और 10 का 15 में करेंगे, 6 का 9 में करेंगे। यदि इन सभी का प्रोडक्ट एक बराबर आएगा तो ये सब प्रोपोर्शन में रहेंगे, और यदि नहीं बराबर आएगा तो प्रोपोर्शन में नहीं रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x1 y1 निकालेंगे। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला है। तो x1 y1 का मतलब देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है 9, तो 6 9 जा 54। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 10 और y2 की वैल्यू कितनी है 15, तो 10 का 15 करेंगे 115। अब देखिए x3 y3 की वैल्यू चाहिए, तो x3 की वैल्यू कितनी 14 और y3 की वैल्यू कितना 21, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 आया। अब एक और लास्ट बाकी है x4 y4, तो x4 की वैल्यू देखिए कितना है 16 और y4 की वैल्यू कितनी है 24, तो 24, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 4 जा 64, कैरी लगा 6, 16 2 जा 32, 32 और 6 38। ये देखिए ये रहा आपका x1 y1 का मान कितना 54, x2 y2 का मान 150, x3 y3 का मान 294 और x4 y4 का 384। क्या है सभी वैल्यू बराबर आए हैं? नहीं। अभी देखिए यदि ये सभी बराबर आते हैं, सपोज दैट कि ये सभी वैल्यू ये 54 आया, ये भी 54 आया होता, ये भी 54 आया होता, ये भी 54 आया होता, यदि सभी वैल्यू बराबर आए होते हैं तो ये सब इन प्रोपोर्शन में रहते हैं। लेकिन जब ये बराबर नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो लिख देंगे दिस इज नॉट इन द प्रोपोर्शन, दिस इज नॉट इन द प्रोपोर्शन मेथड, प्रोपोर्शन। अब सेकेंड उसी का देख लीजिए, इसको भी हम लोग सेम उसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमको बताना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो पहले फार्मूला लिख लीजिए x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4। इसके आगे डाट डाट और जहाँ तक दिया रहेगा वहाँ तक बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले x1 y1 का मान निकाल लीजिए। x1 y1 का मतलब कि देखिए x1 कितना है 5 और y1 कितना है 18, तो 5 इंटू 18 इक्वल टू कितना 18 5 जा 90। अब x2 y2 का निकाल लीजिए। तो देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 9 और y2 की वैल्यू कितनी है 10, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये भी 90। अब x3 y3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए x3 की वैल्यू कितनी 15 और y3 की वैल्यू कितनी 6, तो इक्वल टू 15 इंटू 6, 15 6 जा 90। अब देखिए x4 y4 का निकाल लीजिए। तो x4 y4 इक्वल टू x4 की वैल्यू है 45 इंटू 2, 45 2 जा 92। देखिए जितना x1 y1 का मान आया है 90, उतना ही x2 y2 का मान आया है। मतलब कि सभी वैल्यू x1 y1 का मान 90, x2 y2 का मान 90, x3 y3 का मान 90, x4 y4 का मान 90, तो ये सभी बराबर हैं, तो इसलिए हमारा प्रोपोर्शन में है। तो लिखेंगे दिस इज इन द प्रोपोर्शन, दिस इज इन द प्रोपोर्शन। अब देखिए थर्ड वाला आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा सेम इसी एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है कि इफ़
x and y are inversely proportion. Find the values x1 y1 equal to x2 y2 and y, सब मतलब कि हमको जो जो ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, x1 की वैल्यू निकालना है, x2 की वैल्यू निकालना है और y2 की। तो देखिए तो सबसे पहले देखिए फार्मूला इसका यही बताया थे ना, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4 डॉट डॉट। अब देखिए सबसे पहले आप x1 y1 का मान निकाल लीजिए। तो x1 y1 का मतलब कि हमारा कितना रहेगा 8y1, डायरेक्टली सॉल्व करें, ठीक है। 8 का y1 में मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 8 है ये x1 और y1 है y1 ही खुद, तो 8y1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 4 और इसका 16 5 जा 80, x3 y3 का कितना आ गया 80, सॉरी 80 और x4 y4 का कितना हो जाएगा 2x2 और x5 y5 का कितना हो जाएगा 80y2। अब देखिए इसमें सब इक्वल है ना, सब इक्वल है का मतलब कि हम किसी का भी किसी से कंपेरिजन कर सकते हैं। इसका कंपेरिजन इससे कर सकते हैं, इसका कंपेरिजन इससे कर सकते हैं, या चाहे तो इसका कंपेरिजन इससे कर सकते हैं। इसमें से किसी को भी किसी के बराबर कर सकते हैं क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग सब आपस में क्या होते हैं इक्वल हैं। तो देखिए हम लोग डायरेक्टली इसके इक्वल टू इसको कर रहे हैं, या इसको किसी को भी करिए क्योंकि डिजिट के अकॉर्डिंग जो है इसमें से यदि इसका कंपेरिजन इससे करेंगे तो निकल सकता है x4, यदि 8y1 का कंपेरिजन इससे 80 से करेंगे तो y1 निकल जाएगा, 2x2 का कंपेरिजन इससे करेंगे तो x2 निकल जाएगा, 80y2 का कंपेरिजन इससे करेंगे 80 से तो भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए 8y1 इक्वल टू 80 को रख रहे हैं क्योंकि इससे कंपेरिजन करेंगे तो इसमें खुद एक ठो हमको फाइंड नहीं है, इसमें फाइंड आउट करना है तो नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए 8y1 का कंपेरिजन हम 80 से कर रहे हैं। तो अब देखिए 8 10 जा 80 मीन्स कि y1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब उसी प्रकार x4 y4 का इसका वैल्यू कंपेरिजन इससे कर लीजिए। तो x4 4x4 था, सॉरी इसको 4x4 लिख लिया, 4x4 की वैल्यू का कंपेरिजन हम कर दे रहे हैं 80 से, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 24 जा 80, इसकी वैल्यू आ गई 20। अब देखिए 2x2 का कंपेरिजन फिर 80 से कर दे रहे हैं, 2 इधर x2 है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई मत समझ लीजिएगा, 2x2 की इक्वल टू 80, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो x2 इक्वल टू कितना हो गया 40। अब लास्ट में जो वैल्यू बचा है 80y2, इसका कंपेरिजन भी 80 से कर दे रहे हैं, तो 80y2 इक्वल टू 80, 80 से 80 कितनी बार में कट गया 1 बार में, मीन्स कि y2 इक्वल टू 1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।